आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, आजकल ब्लॉगिंग की दुनिया में जितना ज़्यादा हमारे देश के रियल इश्यूज़ हमारे यूट्यूब पे नहीं आ रहे, उतना डिवोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। कभी कोई ब्रेकअप करता है तो कोई किसी को बाली में ले जाके प्रपोज करता है, और कोई अपने पहले पति को ब्रेकअप करके दूसरे से शादी करके अपने पहले पति को नीचे गिराता है, तो कोई अपने पति पत्नी को ही नीचे गिरा रहे हैं। तो जब मैंने देखा कि आजकल चल क्या रहा है, ये पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग, जहाँ BMW से लेके पता नहीं अपने आप को अपने देश का नया राजा समझने वाले लोग, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ये लोग अपने रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे, वहीं पर अपने ब्लॉगिंग की दुनिया में खुद को भाषण देते हैं, काउंसलर समझते हैं, और अपने परफेक्ट स्किन, परफेक्ट रिलेशनशिप और अपने परफेक्ट लाइफ के बारे में लोगों को बता के इन्फ्लुएंस करते हैं। और क्यों हमारी मासूम ऑडियंस इन इन्फ्लुएंसर के चक्कर में पड़ जाती है? खैर, अब तो थैंक्स टू यूट्यूब, क्योंकि अब हमारे जितने भी मासूम हैं ऑडियंस है, देखते हैं, उनको समझ में आ रहा होगा। आज ये लोग एक दूसरे को डायमंड की रिंग दे रहे हैं और कल डिवोर्स का पेपर भी थमा सकते हैं। इसका मतलब ये है, जो दिखता है वही बिकता है, और जो नहीं दिखता है वो आगे चल के डिवोर्स का कारण बनता है। मुझे तो यही लग रहा है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? जितने भी ब्लॉगर हैं, जो भी यूट्यूब की दुनिया में हमें अपने आप को हमारे सामने रखते हैं, अपने सारे अच्छे अच्छे काले काले अपने कारनामों को छुपाते हैं और अपने ज़िंदगी के सफ़ेद पन्नों को हमारे सामने रखते हैं, और उस सफ़ेद पन्नों में स्क्रिप्ट बना के अपनी ज़िंदगी को, अपना स्टोरी बना के ज़िंदगी को जीते हैं ब्लॉगिंग के तरह। इसीलिए कहा जाता है, कभी कभी कुछ समय परिवार के साथ बिताओ। पहले ऐसा कहावत था, ज़िंदगी में अगर मिठास चाहिए, एक दूसरे साथ समय बिताओ, चाहे दोस्त हो या पति पत्नी हो या कोई भी रिश्ता हो। आज के समय में अगर इनको अपना क्वालिटी टाइम भी बिताना है, तो एक मोबाइल जो है हमेशा ही बाहर की वाइफ बन के हमेशा सबके लाइफ में रहती है। वो कहते हैं घर वाली बाहर वाली, तो मोबाइल तो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक के बीच में कबाब की हड्डी बनी रहती ही रहती है। हम आम इंसान के साथ भी मोबाइल हमेशा रहता है, बस फ़र्क ये है, जब हमें अपने परिवार के साथ क्वालिटी समय बिताना होता है तो हम उस फ़ोन को साइड में रखते हैं, साइलेंट रखते हैं, या कभी यूज़ ही नहीं करते हैं, और बहुत बहुत एक सेल्फ़ी ले लेते हैं और सोचते हैं कि 6 महीने के बाद शायद हम उसको ब्लॉगिंग में डालें। सोचते हैं कि जो फ़ोटो लिया है हम कभी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ऐसा अपलोड करेंगे। ये नहीं सोचते कि अब इसको लो, पब्लिक को दिखाओ और सेंटिमेंट्स का यूज़ करके लोगों से पैसे वसूल करो। क्योंकि ब्लॉगर्स ने क्या किया है ना, मुझे जो समझ में आ रहा, अपनी पर्सनल लाइफ को ही अपना प्रोफेशन बना दिया है, जहाँ पे सोते खाते बैठते अपना बेडरूम, उसी से उनका पैसा निकल रहा है, उसी को दिखा के। अक्सर क्या होता है, जो पूरी आम जनता है या जो भी है, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या हम जैसे आम लोग, हमारा काम होता है हम बाहर जाके काम करते हैं, फिर हम घर पे आते हैं, वो हमारा पर्सनल प्राइवेट लाइफ होता है, राइट। लेकिन इन ब्लॉगर्स ने पैसे कमाने के चलते उसी को प्रोफेशन बना दिया है। शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, वो कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो कुछ वैसा हो रखा है ब्लॉगर्स के साथ। कोविड के टाइम पे लोगों ने मोबाइल देखना शुरू किया, जब ये देखने को मिला कि दूसरों की लाइफ कैसी है, तो हम लोगों ने वो देखना शुरू किया, क्योंकि टीवी में तो एकता कपूर अच्छे सीरियल्स ला नहीं रहे। तो इनको क्या लगा कि अच्छा, ये तो बहुत ही शॉर्टकट है पैसा कमाने का, तो बस क्या है, हर चीज़, मतलब अगर पानी भी ज़िंदगी में पहली बार अगर पिया होगा, उसका भी ब्लॉगिंग को ऐसे दिखाएंगे कि पानी ना पी रहे हो, कोई अमृत मिल गया हो जीवन में पहली बार, उसको पी रहे हो, और सिर्फ उन्हीं के पास है, बाकी जो ऑडियंस देख रहे हैं उन्होंने तो जीवन में पानी छुआ ही नहीं हो, पिया ही नहीं है। कुछ वैसा करके सिनेरियो क्रिएट करते हैं ना, डायरेक्टर ऐसा फिल्म को शूट करते हैं कि एक पानी ना पी रहे हो, दुनिया का कुछ अलग ही अमृत पी रहे हो। इससे असर हम पे नहीं पड़ा है, जो ऑडियंस देख रही है उनका खुद का एक लाइफ है। हम 5 से 15 मिनट की एक वीडियो होती है, देखते हैं, बहुत हुआ तो आपस में डिस्कस करते हैं, अच्छा ये कपड़ा ऐसा होना चाहिए, हम भी ऐसा ट्राई करें क्या, बस। लेकिन हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसमें हम ज़्यादा अफेक्ट नहीं डालते। हाँ, कुछ मासूम ऑडियंस हैं जो बिल्कुल ही उल्लू बन जाती हैं, जिनको लगता है कि हमें भी ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें ऐसे ही ड्रेसेस पहनने चाहिए, ऐसे ही हमारा पति को सरप्राइज़ देना चाहिए, हमारा पति हमें सरप्राइज़ दे, और आए दिन तनिष्क के बाहर हम लोग कटोरा लेके खड़े रहें एक नया कान का, नाक का ऐसा खरीदने के लिए। लेकिन जो एक समझदार ऑडियंस है वो समझ जाती है कि भाई वो लोग का दिखावा है,
मैं बात उनके लिए कर रही हूँ जो ऑडियंस बिल्कुल मासूम है, जिनको लगता है कि उन्होंने जैसा किया वैसा ही उनके जीवन में होना चाहिए। बिल्कुल डेकोरेशन बलून्स का मतलब एक फैक्ट्री खुल जाना चाहिए घर पे। और अगर भूल से पति ने डियर भी बोल दिया, अरे सुनती हो बोल दिया, तो उस बात पे इतना उछलना चाहिए कि जैसे दुनिया में पहली बार किसी के पति ने अपनी पत्नी से प्यार से बात की हो। और फिर क्या है, दूसरे दिन बलून का डेकोरेशन फैक्ट्री जो खोल रखा वहाँ से बलून लाना चाहिए। जो केक का नया फैक्ट्री खुलने वाला है वहाँ से केक ला के कट कर देना चाहिए और खूब उछल कूद के हंसना चाहिए। आपस में हंसना चाहिए, आपस में खूब खुश रहना चाहिए, दुनिया को ये दिखाओ, तभी लगता है हम साथ साथ। हाँ, अगर हम लोगों ने ऐसा काम नहीं किया जहाँ पे हम लोग फैमिली बॉन्डिंग नहीं दिखा रहे, यानी कि दुनिया में फैमिली बॉन्डिंग है ही नहीं, बच्चे यूं ही आसमान से टपक रहे हैं, माँ बाप भाई बहन ऐसे रिश्ते तो किसी के पास ही नहीं है। जो भी एक आध ब्लॉगर्स हैं उन्हीं के पास ये सारे रिश्ते हैं। हमारे तो घर में हमारे फूआ मासी लोग हैं ही नहीं ताना मारने के लिए, रिजल्ट आने पे शर्मा जी का बेटा ने इतना मार्क्स लाया ऐसा कहने के लिए कोई पड़ोसी नहीं है हमारे क्यों? क्योंकि सारे रिश्ते जितने भी आप नाम ले लो, खाला फूआ फूफा मासा मामा मामी, सब ब्लॉगर्स के पास ही सिर्फ है। और स्पेशली तो कुछ तो रिश्ते ऐसे सिर्फ जो मोदहा और मुंबई तक ही सीमित है, हम आम लोगों को तो रिश्तों का नाम ही नहीं पता। ऐसी सोच है इन ब्लॉगर्स की। आम पब्लिक तो बिल्कुल ही बेचारी दया की वो है। पति कहाँ हमें कभी चाय भी बना के देता हो, बेबी शावर कहाँ हम आम लोगों के जीवन में होता है। कभी सुना है आपने कि कोई आपकी पड़ोस में किसी के यहाँ बर्थडे केक कट हुआ? नहीं सुना होगा। बेबी शावर या गोद भराई सुना है आपने कि अगर किसी की? नहीं सुना होगा। हम आम लोगों को क्या पता। वैसे तो आजकल ब्लॉगर्स पता नहीं किस जो छोटी छोटी चीज़ों पे इतना उछल कूद रहे होते हैं। वो बच्चा जो 5 साल के बाद आ रहा है उसके लिए उछल ही कूद नहीं रहे, बेबी शावर नहीं कर रहे। वो तो खुद में ही एक बहुत ही रहस्यमय मुद्दा है जिस पे कभी और ही बात किया जाएगा। फिलहाल जो रहस्यमय मुद्दा ये है, आम पब्लिक बहुत तरस रही है रिश्तों के लिए। हम अमेरिका में रहते हैं, हमारे माँ बाप ने 16 से 17 साल की उम्र में ही हमें घर से बेदखल कर दिया होता है। हमें कहाँ पता माँ बाप का, है ना, भाई बहन रिश्तों का। तो भाई ब्लॉगर, जितने भी ब्लॉगर्स हो, जो भी शॉर्टकट से पैसे कमा रहे हो, ज़िंदगी को वही समझ बैठे हो, भाई दुनिया निकलो। ज़रूरत नहीं हर एक सब्सक्राइबर के घर में जाओ। जिस बिल्डिंग में रहते उसी बिल्डिंग में जो सामने का पड़ोसी है ना, बस उसके यहाँ कभी चाय पे चले जाना। वैसे अगर हमारा चैनल देखते हो तो चाय पे चर्चा के लिए हमारे चैनल पे भी आओगे तो शायद कुछ सच्चाई दुनिया के रूबरू हो जाओगे कि दुनिया आपसे बहुत ज़्यादा सुकून की ज़िंदगी भी जी रही है और अपने मेहनत पे जी रही है। हम अपने बेडरूम को दिखा के नहीं पैसे कमा रहे हैं, केक ला रहे हैं। हम अपना मेहनत करते हैं। हमारे पास भी आपसे ढंग के कपड़े हैं, चमकीले चांद सितारे वाले तो बेशक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुंबई में मीरा रोड में जो बेचारे गरीब हैं, जो महीने के 50,000 कमा रहे होंगे, उनके भी कपड़े साफ़ सुथरे और कहते देखने में आँखों में जचते हों, ऐसे कपड़े पहनते हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि ब्लॉगिंग करके महीने का 1 करोड़ कमाए, है कि नहीं। वो 1 करोड़ कमाने के बाद भी कपड़ा 10 रुपए का पहने, जिस कपड़े को हम शायद किसी काम वाली को भी देना तो काम वाले भी हमें कहे हम नहीं काम करेंगे आपके यहाँ, आपका चॉइस तो इतना चांद सितारा वाला लेस वाला है, हम नहीं पहनेंगे। लिटरली आम लोगों के यहाँ जो काम वाले लोग आते हैं ना, उनको भी वैसे कपड़े दिखा दो ना तो वैसे सर पकड़ लेते, भाभी जी आपके तो चॉइस बड़ी गंदी है। और मैं ये सोचती हूँ ये जो ब्लॉगर्स हैं 1-1 2-2 करोड़ जो महीने के कमा रहे हैं, उनकी चॉइस को क्या यार काला धब्बा लग गया है। वैसे तो ये ब्लॉगर्स कहते रहते हैं कि काला धब्बा उनके ज़िंदगी में उनके माँ बाप से है, जो खुद में एक ताजुब और रहस्यमय टॉपिक है जिस पे क्या ही चर्चा किया जाए। लेकिन कभी कभी तो काला धब्बा मुझे लगता है उनके कपड़े सेंस पे लगना चाहिए। जो कोई भी धर्म का इंसान हो, हर धर्म में जो रियल में होते हैं ना अपने धर्म को प्यार करने वाले, उनके कपड़ों पहनने का सेंस अच्छा होता है। लोग 2 करोड़ का कपड़ा हो ना हो, 100 ही रुपए का हो, लेकिन साफ़ सुथरा एक आँखों को जचने वाला होता है। और ये जो ब्लॉगिंग की दुनिया के कपड़े देखती हूँ ना मैं, अरे भगवान, ऐसा लगता है आसमान में इसलिए सितारा दिखना बंद हो गया है, स्टार्स, क्योंकि सारे तो कपड़े में लग जाते हैं। मुझे तो लग रहा है कभी कभी कोई CCTV कैमरा लगवा दो, देख लो भैया इनका अंदर से कौन सा स्मगलिंग चल रहा है। मंगल ग्रह से तो नहीं ये लोग सीधा एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, जो इतना धरती पे पोल्यूशन यूट्यूब पे फैला रखा है। अभी भी बता रही हूँ मीरा रोड वालों, जाइए देखिए, कुछ तो स्मगलिंग चल रही है उस बिल्डिंग में जहाँ चिपिका और नशेड़ी लोग रहते हैं।
आज नहीं तो कल ज़रूर सामने आएगा कि मंगल ग्रह से कुछ तो आ रहा है। हाँ हाँ, मैं जान रही हूँ उससे उन्हीं को खतरा है, लेकिन वो खतरा यूट्यूब पे है, और यूट्यूब पे हमारे आपके और हम सबके बच्चे भी जाते हैं। एक ने भी वो नशा चख लिया ना, बाप रे बाप, सर दर्द हो जाएगा, क्योंकि यही परिवार काफ़ी है सर दर्द देने के लिए। अरे हाँ, मैं ये कह रही थी कि लोग क्यों डिवोर्स ले रहे हैं। अरे क्यों ना ले, दिन भर आपस में चिपके चिपकी करते रहेंगे, उनको रियल में पता ही नहीं चलता है। कुछ समय के बाद उनको ऐसा फील होता होगा कि भाई जो हम एक दूसरे को प्यार दिखा रहे हैं, हमारा सच में प्यार है या नकली प्यार है। मुझे तो लग रहा है इतना कैमरा के लिए एक्टिंग करने लगे हैं कि कभी कभी ये लोग अपना रियल का गुस्सा, रियल का प्यार, रियल का इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे, ये सोच के कि कैमरा पति ने उठा के अगर कैप्चर कर लिया तो दुनिया को मेरा असली रूप दिख जाएगा। आधे रीजंस तो मुझे लग रहा है डिवोर्स के ही हैं कि ये लोग जेन्युइन अपने जो फीलिंग्स हैं किसी भी एक टॉपिक पे, कि अरे मुझे चाय नहीं पीना, अरे मुझे ऐसा क्यों चाय बना के दे, जैसे हम और आप आम इंसान रिएक्ट करते हैं वैसा तो लोग रिएक्ट कर नहीं पाते सो कॉल्ड परफेक्ट बनने के चक्कर में। तो इसीलिए अपने रियल इमोशन को छुपाने के चलते जो अंदर में करवाहट है वो डिवोर्स के